आपके पास 10 महीने ज़्यादा हैं जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है और 10 घंटे की मेहनत आपके पास है तो आप उसी साल आईएएस बन सकते हो। आपको पता है सबसे बड़ी एग्जामिनेशन की समस्या क्या है? बहुत बड़ा समय जो खराब होता है तैयारी करने के तैयारी में। पूरे दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां एक से एक वेटरन सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हुए लगे हुए हैं 5 साल से 10 साल से, राइट। रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं गलतियां कहाँ हो रही है। लीडरशिप एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन को किताब पढ़ करके कोई आईएएस नहीं बन सकता। आज का खास करके जो अब सिलेबस जब से चेंज हुआ है। नाउ द फर्स्ट थिंग आई विल आस्क यू ऑल ऑफ यू, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, यू जस्ट चीयर अप। ओनली व्हेन यू हैव cheerful mind, your neurons work better. When you feel composed and cool, आपकी जो receptivity है बढ़ेगी। अभी आप थोड़े तनाव में हैं, just leave it because आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाइए। जो एक ही पोजीशन में बैठे हैं आप, थोड़ा सा शेक करिए अपने बॉडी को, लेट इट बी रिलैक्स, राइट। अभी आपको तभी आप कनेक्ट हो पाएंगे। एंड फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। बहुत सारे सिचुएशंस मैं दूंगा, उस सिचुएशंस में आपको मेरे साथ क्वेश्चन आंसर करना है। बिकॉज इफ़ यू फील दैट कि आई एम जस्ट कमिंग हियर टू टेल यू ये पढ़ लेना, इतना किताब पढ़ लेना, चीज़ें तो पूरे गूगल में भरा हुआ है। किसी से मिल के किताब दुकान वाले पास भी जाओगे तो वो भी आपको बता देगा ये फलानी किताब पढ़ लेना। तो दैट इज़ नो वे टू सक्सीड, दैट इज़ नॉट द प्रिपरेशन, दैट इज़ नॉट आई एम हैव कम फॉर वो दैट आई कुड सेंड एनी टीचर टू गाइड यू कि चलो उनको बता दो क्या पढ़ना है, राइट। हियर दिस कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट, ये बिल्कुल ही अलग खेल है। आपके पास 10 महीने ज़्यादा हैं जिस दिन से आपने स्टार्ट किया है और 10 घंटे की मेहनत आपके पास है तो आप उसी साल आईएएस बन सकते हो। इससे ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं है। व्हाट टू लीव, हाउ टू एंड वेयर फ्रॉम टू रीड, क्या छोड़ना है, इस एग्जामिनेशन की सबसे बड़ी समस्या यही आती है। क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ये बहुत बड़ी समस्या है। नॉर्मली देखो एक बड़ा सिचुएशन आता है जब आपको गाइडेंस की बात आती है, सबसे पहले फियर आता है मन में, आईएएस का एग्जाम है, इट्स वेरी टफ, बहुत डिफिकल्ट है, सबके बस का नहीं है। आप यदि किसी काम को समझते हो कि मुश्किल है तो और आपके लिए मुश्किल वो हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपल रास्ते में विश्वास ही नहीं करोगे। आप ये मान के चलोगे कि जब एग्जामिनेशन इतना मुश्किल है तो आराम से कोई आईएएस कैसे बन सकता है, सिंपल कैसे हो सकता है। इसके लिए तो कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, 16-17 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ज़िंदगी बिल्कुल खिंचाव पे, टेंशन पे रखना होगा। ऐसा कुछ नहीं, यू हैव टू दैट। तो सबसे पहले जब आप किसी से मिलने जाते हो तो आपके दिमाग में आता है कि जो सीनियर है, कई सालों से मेहनत कर रहा है या कर रही है, जरा उससे पूछते हैं कि भैया दीदी आप बता दो सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे पढ़ रहे हो, राइट। और ये पूरे दिल्ली में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ एक से एक वेटरन सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हुए लगे हुए हैं 5 साल से 10 साल से, राइट। रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं गलतियां कहाँ हो रही है। आप उससे मिलने जाओगे तो सबसे पहले उसको खुशी होगी कि चलो कोई तो शिष्य मिला, नहीं कोई तो शिष्य मिला, बोला अच्छा तुम भी आ गए हो, चलो तुम्हारे किस्मत में होगा तो हो ही जाएगा। ऐसे होता नहीं है, मुश्किल काम है, कई साल से हम लगे हुए हैं। तो अब जितने उत्साह से गए होंगे उतने पहला तो झटका आपको वहाँ लगेगा, राइट। फिर बोले कि हाँ चलो लिखो, क्या एक पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि क्या पढ़ें कि आईएएस बन जाए। क्वेश्चन ये होता है ना, दिस विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐसा क्या पढ़ें कि हम आईएएस बन जाएं। ये नहीं पूछ पाओगे कैसे पढ़ें, उस सवाल ही यहीं से आएगा। और जो लोग महारत लोग हैं उनको भी पता है क्या पढ़ें, कैसे का तो आइडिया ही नहीं लगा अभी तक। हो गया होता तो सिलेक्शन हो गया होता, राइट। तो आपका पहला सवाल होगा क्या पढ़ें, उसके बाद लिस्ट बनना शुरू हुआ। आप बहुत खुश होंगे कि भाई जो चीज़ इसने कई सालों में इकट्ठे की है मुझे कुछ मिनटों में मिलने वाला है, तो बहुत खुश हो जाओगे। ये भी पढ़ो, पॉलिटी में पढ़ो, हिस्ट्री में पढ़ो, ज्योग्राफी में पढ़ो। हो सकता है अभी तक हो चुका होगा आपके साथ, नहीं होगा तो हो जाएगा यदि आप नहीं ध्यान दोगे। फिर जब पूरी लंबी लिस्ट तैयार होने लगी तो अंदर अंदर धड़कन बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका कि इतना पढ़ना पड़ेगा इसमें, और इतना पढ़ने के बाद जब इसका नहीं हुआ तो मेरा क्या होने वाला है इसमें जीती। फिर वो होगा, फिर एक सवाल मन में ये भी आएगा कि इतना पढ़ने के बाद इसका हुआ क्यों नहीं। ये सारे सवाल आपके मन में कन्फ्लिक्ट में आएगा। फिर भी आप हिम्मत करके किसी किताब दुकान में जाओगे कि चलो सबसे बढ़िया किताब, वो बता भी देगा कि फलाने बुक स्टॉल में जाना, वहाँ आपको सब मिल जाएगी किताबें। आप पहुँचे वहाँ किताब दुकान में, जो आदमी बैठा हुआ है वो कहेगा कि ये कौन सा लिस्ट ले आए, तुमको मैं दूसरा देता हूँ जो इस बार टॉपर ने किया था।
और जो लोग जो इसी किताब को पढ़ के लोग टॉप कर गए, 10th रैंक आया, 15th रैंक आया, अब आप फंस गए। अब फंस गए कि भाई इतना मेहनत करके मैं एक लिस्ट लेके आ रहा हूँ और अब जो है मुझे ये दूसरी लिस्ट लेने के। अब आप सोचेंगे भाई हम भी सिंसियर स्टूडेंट छोड़ेंगे नहीं, एक काम करो भैया तुम दोनों दे दो। तो एक बैग जो भर गया सीनियर का और एक जो है बुक वाले, बुक सोचते चूंकि टॉपर की बात है। आपको पता है सबसे बड़ी एग्जामिनेशन की समस्या क्या है? बहुत बड़ा समय जो खराब होता है तैयारी करने की तैयारी में। बहुत लंबे समय तक स्टूडेंट इसी में लगे होते हैं कि तैयारी करने की तैयारी करनी है, यहाँ से किताब लाना है, वो मटेरियल लेना है। आजकल तो गूगल में भी इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री इतने साइट्स अवेलेबल हैं। अब आप काफ़ी महीने साल इसी में लगे होते हैं क्योंकि आपका दिल नहीं मानता कि इतना सीरियस एग्जाम है तो कम से कैसे काम चलेगा। अब इसके चक्कर में क्या हुआ, कई महीने कई साल लग जाते हैं, फिर किताबें सज जाती हैं, लाइब्रेरी बन जाती है, आपको अच्छे अच्छे बुक सेल्फ सब कुछ रेडी हो गया। और जब सब रेडी हो गया देखें इतना तो पढ़ा जाएगा नहीं। अब फिर मन में अंदर से सोचा इतना तो नहीं पढ़ा जाएगा, फिर क्या करें? तो चलते हैं अपना कोई गॉड होगा उसके पास चलते हैं, अगरबत्ती निकालते हैं, वही तो हेल्प कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान में सब बात की एक बहुत बड़ी सुविधा है कि जब आपको कोई काम करने में ना मन करे, तकलीफ हो, तो अपने गॉड के पास जाइए और आप थोड़ा आरती लगा लीजिए धीरे धीरे, तो यू स्टार्ट ब्राइबिंग गॉड। ठीक है कि तुम हमारे काम करा दोगे तो हम ये कर लेंगे। भाई गॉड के पास तो जाना चाहिए जस्ट टू गिव थैंक्स, यू हैव गिवन मी दिस लाइफ। उसको जाना चाहिए कि मुझे सुबुद्धि दो, दिमाग सही रखो। हम जाके गॉड से काम करवाने की कोशिश करेंगे कि हम इतना लड्डू चढ़ाएंगे, इतना खाना देंगे तो मुझे कर दो काम, तो हम वी आर ट्राइंग टू ट्रीट गॉड एज अवर वर्कर। रिमेंबर, गॉड डज नॉट वर्क फॉर यू, गॉड विल होल्ड योर हैंड टू सपोर्ट यू। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, है ना। एक उर्दू शायर ने कहा ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, जो हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये कमान आपको हाथ में लेना है। आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, और यदि आप भी इसी तरह से भाग रहे हैं तो सबसे पहले टेम्परामेंटल मिसमैच हो गया। दिस इज ए लीडरशिप एग्जामिनेशन। इस एग्जामिनेशन को किताब पढ़ करके कोई आईएएस नहीं बन सकता। आज का खास करके जो अब सिलेबस जब से चेंज हुआ है, अब जो है वो विद्वता हासिल करने वाला या करने वाला नहीं कर सकता, क्योंकि ऑप्शनल का सब्जेक्ट 1200 की जगह पे अब आपके पास सिर्फ 500 का मार्क्स है। जनरल स्टडीज़ का पेपर का नेचर आप देख ही चुके हैं। इसमें 100% जो अंदर से आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, वही जा करके एग्जामिनेशन में अपने को रिवील कर पाएगा। एग्जामिनेशन का ट्रेंड बहुत चेंज हो गया, राइट। ये रिक्वायर्ड भी थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसी हालत में यू हैव टू लीव, यू हैव टू फील, यू हैव टू वॉक। यदि आज के ट्रेंड को समझने का सबसे पहला आपको ये समझना है कि जब से ये 1200 मार्क्स ऑप्शनल के हट गए, 500 मार्क्स आ गए और जनरल स्टडीज का बढ़ गया। अब ये देखो कि पहले होता था कि 8-10 क्वेश्चन लिखना है, कम बेसी शब्दों का चल रहा है। अब एक एक पेपर में 20-20 क्वेश्चन लिखने हैं, 200 वर्ड लिखने हैं, 7 मिनट भी आपके पास नहीं होगा गिनती का लिखने में, राइट। ये तब हो सकता है जब आप उसी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली अपने को डाल दिया, राइट। तो इसलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन कि यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, इतनी सारी किताबें पढ़नी है, ये आपको छोड़ देना है, राइट। ज़्यादा किताब पढ़ करके यदि दिमाग में बैठा कि एग्जाम देना आईएएस का तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको एक्चुअली सोचना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि 2 घंटे पढ़ाई किया तो आधे घंटे बैठ के सोचो। आज के एग्जामिनेशन के, आज का जो पैटर्न अभी एग्जामिनेशन में है, जब तक अपनी सोच डेवलप नहीं होगी, जब तक अपना मेंटल कैलिबर उसके अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं करोगे, याद करके एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, राइट। इसलिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने के बाद आधा घंटा सोचो और कम से कम उसको 15 से 20 मिनट लिखो तुरंत। 2 घंटे पढ़ाई किया, आधे घंटे सोचा, कोरिलेट करने की कोशिश की, क्योंकि क्वेश्चन का अंदाज उसी प्रकार का है, सारे सब्जेक्ट उससे से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, इतनी वैरायटीज ऑफ सब्जेक्ट को डाल दिया गया है, और उसके बाद आप 15 मिनट उसको रिकैप्चुलेट करके लिख डालिए। एक दिन टेस्ट सीरीज करने से बात नहीं चलेगा, लास्ट में हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, वो तो प्रैक्टिस करेंगे आप बाद में। दिस शुड बी योर सेल्फ प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस।